चलिए, तो बात हुई राजनीति की, अब बात कर लेते हैं देहरादून में पर्यटन को लेकर भी, क्योंकि चार धाम यात्रा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, उसको लेकर राज्य में बृहद स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और ख़ास तौर से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या के लिए सुरक्षित और सुगम व्यवस्था करना भी प्रशासन की न सिर्फ जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चुनौतियां भी इस बीच निकल कर सामने आ रही है, जहां पर स्थानीय प्रशासन आपस में समन्वय बनाकर एक बेहतर व्यवस्था बनाने में जुटा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोनू, चार धाम यात्रा को लेकर हर साल की तरह इस साल भी स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या खास तौर से कोविड संक्रमण के बाद से जिस तरह से बढ़ी है वो और बढ़ती चले जा रही है, और वैसे तो हम देखते हैं कि हर साल उसको लेकर और बेहतर तैयारी की जाती है, लेकिन वो भी कम पड़ जाती है। श्रद्धालुओं का उत्साह ही कुछ ऐसा वहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस बार क्या नए जो है तैयारियाँ जो है इसमें कुछ नया देखने को मिल रहा है? और साथ ही साथ मेरा ये भी सवाल है कि कुछ ऐसे व्यापारियों की भी शिकायतें आ रही हैं कि ऑन सीज़न में कई काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिपेयरिंग के या रोड के कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में ज़रा असंतोष है, क्या कुछ खबर? देखिए, शासन के स्तर पर तो कोशिश की जा रही है कि ये जो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा है, ये सरल यात्रा हो, सुगम यात्रा हो और सुरक्षित यात्रा हो, और इसमें जो अन्य गैर सरकारी संगठन है उनसे भी तालमेल बिठाया जा रहा है। चूंकि मई माह में यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले विभागीय स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षात्मक लिहाज से अगर हम देखें तो जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी एक रणनीति के तहत कार्य कर रहा है, और इसके अलावा अगर हम धार्मिक लिहाज से देखें तो पर्यटन विभाग और धर्म संस्कृति विभाग जो है उसके स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। और जहां पर कहीं से कोई भी शिकायत अगर आ रही है, जैसे आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि जो निर्माण के कार्य हैं यात्रा के दौरान जो किए जाते हैं, इसको लेकर के व्यापारियों में नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए भी अलग से जो सेल गठित किए गए हैं सरकारी स्तर पर, वो उनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है। और श्रद्धालुओं की संख्या इस बार पिछली यात्रा सीजन के दौरान बढ़ने वाली है। जो पिछली यात्रा सीजन में जो तमाम श्रद्धालु पहुंचे थे उससे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या होने वाली, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो इंतजामात हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है कि यात्री जो भी पहुंचेंगे उत्तराखंड में उनको असुविधाओं का सामना न करना पड़े और खास तौर पर सुरक्षित और सुगम और सरल यात्रा हो सके और सुरक्षित यात्रा। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं, मौसम से जुड़ी हुई देहरादून में